हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे भारत में जो सबसे बड़ी, भारत नहीं विश्व में सबसे बड़ी समस्या है कोरोना कोविड-19, जिसने विश्व स्तरीय बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर दी है। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है और लाखों लोग संक्रमित हैं। विश्व के 100 से ज़्यादा देशों में ये हावी हो चुका है। तो अगर हम इस पे जीत पा लेते हैं, हमारा परीक्षा होता है, तो कोरोना से संबंधित प्रश्न आना बनता है। कोरोना हमारा एक स्वास्थ्य का विषय रहेगा, तो स्वास्थ्य का जो टॉपिक रहेगा उसमें कोरोना से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि कोरोना के बाद भारत कैसा होगा, कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार क्या उपाय किए हैं, कोरोना को WHO ने महामारी घोषित क्यों किया है ना, आत्मनिर्भर भारत जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोरोना के क्या उपाय हैं और कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं और कोरोना के लक्षण क्या है। तो ये सभी प्रश्न कोरोना से संबंधित बनते हैं। आज हम इससे संबंधित 2 प्रश्न करेंगे। आने वाले वीडियो में हम इनसे और भी संबंधित प्रश्न करेंगे। इसी तरह स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आपको अच्छे से कर लेना है। मेरे नोट्स में इन सभी को कवर किया गया है और इनकी प्राइस जो है वो 200 रुपये है, आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास समझाइए। फ्रेंड देखिए, ये इसी तरह से मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे जैसा आपको दिया गया है। यही आपको मिलेंगे। इनसे पढ़ने में आपको बहुत सुविधा रहेगी क्योंकि बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है और आपको फ्रेमिंग करने के लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, बस याद करना है और लिखना है। तो कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास समझाइए। तो दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहे कोरोना वायरस ने भारत में भी अपने पैर जमा लिए हैं, जिसके लिए हर संभव स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। ज़्यादा हमको नहीं लिखना है क्योंकि हमारे पास शब्द उतना ही टाइम रहता है, तो हमको गिने चुने शब्दों में सब कुछ लिखना होता है। तो इसके लिए हम पहला लिखेंगे कि संक्रमित मरीज के इलाज के लिए एक मानक तरीके से काम चल रहा है। हर चीज़ एक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। अलग अलग पैथोलॉजी खोले जा रहे हैं, अलग अलग आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो एक एक मानक तरीके से उसके लिए काम चल रहा है। कई तरह के एंटी रेट्रोवायरल्स को मिला के, कई तरह के एंटी रेट्रोवायरल्स जो हैं उनको मिलाकर इलाज का नुस्खा बनाया जा रहा है। एंटी रेट्रोवायरल्स मतलब होता है कि जो वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करें, वायरस को मारने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनको मिला के इलाज का नुस्खा बनाया जा रहा है। हालांकि बनाया जा रहा है, लेकिन अभी असरदार कुछ ज़्यादा दवाई नहीं हुई है जो एकदम कारगर हो। ICMR मतलब होता है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ICMR को लोपिनाविर और रिटोनाविर के कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल की मंजूरी हासिल हो गई है। इन दवाइयों के इस्तेमाल से भी कहा जा रहा है कि कोरोना को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना के मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया। जो मंत्रियों का एक समूह का गठन होगा, जो हर विभाग का रहेगा, उस विभाग पे निगरानी रखेगा। फिर उन्हीं से राज्यों में बताया जाएगा, राज्यों में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बढ़ते खतरों को रोकने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। मतलब जो ट्रैवल करने में एक सलाह दी गई है और आने जाने पर रोक लगाई गई है। स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए हैं, आरंभ किए गए हैं। वित्त मंत्री द्वारा 5 चरणों में करीब 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों उन तक सहायता पहुंचाई जा सके। सभी हवाई अड्डों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई है कि अगर कोई किसी अंतर्देशीय या देश से बाहर से अगर कोई आ रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग की जा सके, तभी उसे देश में अंदर एंट्री होने दें। सभी नागरिकों के गैर आवश्यक कार्य रोक दिए गए हैं। जो कार्य आवश्यक नहीं थे और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे उनको वहीं पर रोक दिया गया है। अभी 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किया था ताकि यथासंभव लोगों को बाहर जाने से रोका जा सके। प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों की सरकार द्वारा अलग अलग कदम उठाए गए हैं।
राहत पैकेज की घोषणा की जा रही है और उनको दिया जा रहा है। महिलाओं को प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में 500 रुपये दिए गए, जिसमें 3 माह तक दिए जाने का प्रावधान है। विद्यालय विश्वविद्यालय पूरी तरह से अभी बंद किए गए हैं। परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। आइसोलेशन वार्ड हर स्थान पर बनाए जा रहे हैं। तो जितना हम लिख सकते हैं मिनिमम 2 पेजेस में 15 नंबर में, उतना हम लिख सकते हैं 2 से ढाई पेज में। और भी आने वाले जो समय में जो भी सरकार द्वारा योजना चलाई जाएंगी हमारा जैसा मेंस का एग्ज़ाम के समय तक, तो हमको वो भी इसमें इंक्लूड कर देना है। मैं हमारा जो पेड ग्रुप है स्वास्थ्य का, मैं वहाँ पे आपको ऐड करके दे दूँगी। आपको बस इसको अभी जो अच्छे से पढ़ लेना है कि हमको क्या बनाना है। फिर हम निष्कर्ष में लिखेंगे। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीम 11 का गठन किया। टीम 11 का गठन किया है, वो क्या करेगी, कोरोना वायरस से संबंधित जो भी प्रावधान है, उपाय हैं, उनकी चर्चा करेगी और लोगों तक पहुंचाएगी। असम में स्टेडियम में आइसोलेशन टीम बनाने की घोषणा की है और भारत सरकार द्वारा ट्रेनों के जो डब्बे होते हैं उनमें आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, इतने हॉस्पिटल नहीं है, इतने आइसोलेशन वार्ड नहीं है, तो ट्रेनों के डब्बे को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। निष्कर्षतः सरकार द्वारा हर संभव पैकेज किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपये का पैकेज दिया गया है। अर्थव्यवस्था में थोड़ी गति देने की अनलॉक फर्स्ट किया गया है। थोड़ा सा कुछ रियायतें दी गई हैं ताकि हम थोड़ी अर्थव्यवस्था को थोड़ा तो आरंभ कर सकें। पर हम सबको एकजुट मिलकर कोरोना को हराना है और भारत का नाम विश्व के स्तर पर फिर चमकाना है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, अपने ही जो उत्पाद हैं उनका उपयोग करना है। जैसे कि मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, लोकल को वोकल, इन शब्दों का हमको यहाँ पे उपयोग करना है। तो हमारा आंसर इससे क्या होगा कि ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। ऐसा हम लिख सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस ओर ये प्रयास किए गए हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम रखा। अब क्या होता है आत्मनिर्भर, मैं एक अगला वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आपको बताऊँगी कि जो आत्मनिर्भर भारत में जो कोविड-19 के चलते हम आत्मनिर्भर भारत किस तरह बन सकते हैं, तो उस पर हम वीडियो करेंगे कि क्या हम उसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अभी का है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो जो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है आप मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। साथ ही इसी तरह हर सब्जेक्ट का नोट्स है। तो मेरा पूरा पैकेज है। अगर आप घर मंगाना चाहते तो 8500 रुपये में घर आ जाएगा। अगर आप हार्ड सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते तो आपको मोबाइल में 5200 रुपये में मिल जाएगा। फिर हम लिखेंगे कोरोना के बाद की स्थिति क्या होगी। अगर कोरोना है उसके बाद भारत में क्या होगा या विश्व में स्थिति क्या होगी। तो भारत इस समय कोरोना जैसी भयावह बीमारी से गुजर रहा है जिसमें हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। अगर विश्व स्तर पर देखें तो लाखों लोगों की जान जा चुकी है तथा लाखों लोग संक्रमित हैं, जिसके लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये तो तय है हम इस बीमारी पर विजय पा लेंगे, लेकिन इसके बाद की स्थिति भी व्यक्तिगत स्तर तक झकझोर देगी, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर हमको खामियाजा भुगतना है। सामाजिक स्तर पर भी हमारा लॉस होगा, राजनीतिक स्तर पर भी होगा और आर्थिक स्तर पर तो होगा ही होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत मंद हो चुकी है। दुनिया को फिर से आकार देने में सालों की मेहनत करना होगी। जो विश्व स्तर में जो भी प्रयास करके वो पूरा विश्व इंक्लूडिंग भारत इस पर आया है कि हम आज विकासशील हो चुके हैं। दुनिया के बहुत देश विकसित अवस्था में हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो विकसित में हैं, उद्योग धंधे विकसित हैं, वो सभी चौपट हो चुके हैं। तो फिर से इनको आकार देने में फिर से सालों की मेहनत करना पड़ेगी। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ही द्वारा ही हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी सुधार कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बना सकते हैं। भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान होगा। देखिए अभी हम देख रहे हैं कि जब से हम कोरोना चला है तो हम हमारी प्राचीन संस्कृति से ज़्यादा रूबरू हुए हैं और हम पाश्चात्य जो सभ्यता है उससे हम थोड़ा दूर हट गए हैं। तो कोरोना का जो समाज होगा उसका यही होगा कि जो कोरोना के बाद का समाज होगा कि वो भारतीय संस्कृति से ज़्यादा मिलता जुलता दिखाई देगा और पश्चिमी सभ्यता से थोड़ा दूर हटता दिखाई देगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य हमारे यहाँ आपातकाल हो गया है। आत्मनिर्भरता की तरफ कदम होगा। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहेगा। इसके बाद लघु कुटीर उद्योगों का पुनः विस्तार होगा, क्योंकि लोग छोटे छोटे स्तर पर भी प्रतियोगिता करेंगे अपना, क्योंकि जब ब्रॉड लेवल पे काम नहीं होगा तो छोटे छोटे स्तर पर ही अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए काम होगा, जिससे इनका विस्तार होगा। पाश्चात्य संस्कृति का ह्रास होगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिणाम, शहरीकरण में कमी। मतलब लोग अभी देख रहे हैं हमारे देश की आधी जनता अभी गाँव में है, क्योंकि कोरोना के चलते सभी चीज़ें बंद हैं और गाँव में उनको सुकून है, क्योंकि गाँव में शहर से अपेक्षा ज़्यादा सुकून है, शांति है और कोरोना का फैलाव भी नहीं है। तो यही होगा कि शहरीकरण में कमी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कि और लोग झुकेंगे और वहाँ सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। इसके लिए सरकार को चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर पंचायत उनको ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और ग्राम स्तर में ज़्यादा अधोसंरचना विकसित की जाए। ये हमारे आत्मनिर्भर, अगर हम भारत के में लिखेंगे कि आत्मनिर्भरता भारत बनाने के लिए क्या उपाय किया जाए, तो इसमें हम यही लिख सकते हैं कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए और उनकी अधोसंरचना में सुधार किया जाए। निष्कर्षतः भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। मोदी जी अनुसार लोकल का वोकल बनाना हमारा कर्तव्य है। इसी तरह हम कोरोना को हराकर ये जंग जीत जाएंगे। तो इस प्रकार हम अपना ये आंसर लिख सकते हैं कि कोरोना के बाद की स्थिति भारत में क्या होगी, और ये हमारा पहला आंसर लिख सकते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास समझाओ। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 2 आंसर। अब हमारा WHO वाला एक क्वेश्चन है कि क्यों महामारी घोषित किया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि कोरोना के लक्षण क्या है, उनको निपटने के उपाय क्या हैं, है ना। और आत्मनिर्भर भारत का एक निबंध भी बनता है, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। बस आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये फ्रेंड्स मेरे प्रीलिम्स, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इंडिया के वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप मेरा ये कोर्स तैयार हो रहा है जिसकी बुकिंग 25 से स्टार्ट होगी। इसमें ल्यूसेंट घटना चक्र, पुनरावलोकन घटना चक्र का जो समावेश रहेगा, साथ ही एक्स्ट्रा सभी क्वेश्चन रहेंगे जो सिलेबस के अनुसार रहते हैं और जो हमारे इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, खेल में है, विद करंट इंक्लूड रहेगा। तो इस पैकेज की बुकिंग 25 से स्टार्ट होगी, आप कर सकते हैं। ये मेरे सॉफ्ट कॉपी के नोट्स की प्राइस है 5200। इसमें ये सभी टॉपिक आ जाएंगे: प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, सामाजिक विधान, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्लस पर्यावरण, हिंदी, विश्व इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दर्शन शास्त्र। इसका पैकेज 5200 रुपये का है। आप मध्य प्रदेश स्पेशल लेना चाहते हैं, इसमें मध्य प्रदेश स्पेशल में आपको कि मध्य प्रदेश की इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और भूगोल मिलेगा, जिसका पैकेज आपका 1300 रुपये का सॉफ्ट कॉपी का है। ये आपको पेड ग्रुप मिलेंगे, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप में यहाँ पे एग्ज़ाम तक आपको मैं बहुत अच्छे आंसर्स देती रहती हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को होना चाहिए आप लोगों के पास, तो वो ग्रुप में दिए जाते रहेंगे, जहाँ से आपकी तैयारी बहुत मजबूत होती रहेगी। ये 2020 के मेंस तक के लिए रहेगा। और ये मेरा हार्ड कॉपी का पैकेज है, जिसकी रेट 8500 रुपये। उसमें भी वही सभी टॉपिक हैं जो ऊपर बताए हैं। तो आप कोई भी पैकेज ले सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं, हार्ड में या सॉफ्ट में। व्हाट्सअप और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।